है वारी एनर्जीज़ के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज़ काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है और वो जो न्यूज़ है दोस्तों वो बिज़नेस से रिलेटेड है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ऐसा नहीं कि हमें आज सुनने को मिल रही है या फिर कल सुनने को मिली थी, ऐसा नहीं है। फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज़ हुआ था तो मार्केट क्लोज़ होने के 1 घंटे बाद ही इस कंपनी ने ये न्यूज़ एक्सचेंज में अपडेट किया था। तो हमने उसी दिन इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था कि क्या एग्जैक्ट मंडे के दिन ऐसी चीज़ें हैं जो कि वारी एनर्जीज़ को फोकस में रखेंगी, और आज के दिन फोकस में रखती हुई देखने को मिली भी। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज़ की बात करें तो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, इंडिया के बाहर भी काम करती है। अगर इंडिया के लेवल पे देखोगे तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने इंडिया में 21% का मार्केट शेयर ओन कर रखा था। और अगर हम बात करें इंडिया से एक्सपोर्ट जो होता है सोलर मॉड्यूल्स, उसमें 44% का मार्केट शेयर वारी एनर्जीज़ के पास था। तो इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी ये कंपनी बिजनेस करती है। और ये जो न्यूज़ है वो इंडिया के बाहर से आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वारी एनर्जीज़ की एक सब्सिडरी है जो कि यूएस में काम करती है। और यूएस से कंपनी को मिला है 540 करोड़ का, सॉरी 540 करोड़ नहीं, 540 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो चीज़ है वो बिज़नेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो अच्छी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका रिन्यूएबल सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा यूज़ है, ठीक है। और रिन्यूएबल सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडिया में ही हमें देखने को मिलेगा। अगर ग्लोबली देखें तो हर कंट्री इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वारी एनर्जीज़ को एक्स्ट्रा वैल्यूएशन पहले इसलिए भी मिल रखा था क्योंकि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस नहीं करती, इंडिया के बाहर भी करती है। और अभी के टाइम पे क्या है कि इंडिया में तो रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हमें दिख ही रही है, इंडिया के बाहर भी अच्छी दिख रही है। तो इस वजह से इंडिया से अगर कंपनी को ऑर्डर मिले तो वो भी एक अच्छी खबर है, बट इंडिया के बाहर से अगर कंपनी को ऑर्डर मिले तो वो डबल अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली कंपनी के लिए वो एक इंसेंटिव की तरह काम करेगा। तो इस सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन वारी एनर्जीज़ आपको फोकस में भी रहती हुई देखने को मिली थी। अब देखा जाए तो वारी एनर्जीज़ कुछ चीज़ों की वजह से बीच में बोल सकते हैं अपने वैल्यूएशन को बोल सकते हैं गंवाती हुई भी देखने को मिली थी। और उसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था ट्रम्प के न्यू रूल्स, या फिर बोल सकते हैं जो न्यू गाइडलाइंस थे रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड, उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसमें जो इंसेंटिव्स मिला करता था जो भी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं उनको, वो इंसेंटिव्स को उन्होंने कट करने का फैसला किया है आने वाले सालों में। तो इस वजह से क्या है कि जो वैल्यूएशंस इस कंपनी को पहले मिल रखा था, लगभग 70 से भी ऊपर की पी पे ये कंपनी चलती थी, अभी के टाइम पे देखोगे तो 45 के पी के आसपास आपको दिख रही है। उम्मीद यही है, ये जो सारी चीज़ें ट्रंप ने अनाउंस किया है इस वजह से कंपनी के जो ग्रोथ रेट हमें पहले देखने को मिले थे प्रॉफिट के, लगभग देखोगे तो 100% सीजर से कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है पिछले 5-3 सालों में। तो उम्मीद है कि आगे चलकर ये जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो सकता है, इसी वजह से वैल्यूएशंस को कट किया गया था। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप वारी एनर्जीज़ के इन्वेस्टर हैं, बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं।